प्लेटफॉर्म हुदा एकेडमी, जहां पे आपको मिलती है राइट गाइडेंस। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ये चैप्टर, ये इक्वेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6th स्टैंडर्ड से लेकर आपके 10th स्टैंडर्ड तक तो ये हर एक चैप्टर में आपको पूछी जाने वाली है। इन इक्वेशंस का यूज बार बार होने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो ये इक्वेशंस है, जो ये एक्सप्रेशंस है, इनको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, और ये जो हमारे इक्वेशंस है, एक्सप्रेशंस है, इसके अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं। कई बार हम छोटी क्लासेस में सिर्फ समझते नहीं है अच्छी से चीज को, रट्टा मार लेते हैं, इसको बस देख लेते हैं कि अच्छा ये चीज ऐसे होने वाली है, और लास्ट में जब हम लोग बड़ी क्लासेस में पहुंच जाते हैं 9th 10th स्टैंडर्ड में, तो हम बेसिक चीजों में स्टक होते हैं कि वो चीज हमें कैसे करनी है। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होती हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं। सिंपल चीज को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले है मेरे पास वेरिएबल। वेरिएबल को हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि वेरिएबल मेरा एक कंटेनर है, एक डब्बा है, जिसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू डाल सकती हूँ। वैल्यू मतलब कोई नंबर डाल सकती हूँ, और मतलब मैंने यहाँ पे पहले 2 डाला, ठीक है, ये मेरा एक वेरिएबल है। फिर मैंने इसको काट के यहाँ पे 22 डाल दिया, फिर इसको काट के मैंने 2 डाल दिया। तो वेरिएबल एक ऐसा डब्बा है या ऐसा कंटेनर है जो कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, और वो वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है, ठीक है। तो वेरिएबल एक ऐसा डब्बा है जिसकी वैल्यू हर बार वेरी करती है। वेरी का मतलब होता है चेंज करना, तो चेंज होती है इसकी वैल्यू, और चेंज का मतलब होता है बार बार किसी चीज का बदलना। तो मतलब अगर एक मेरा x नाम का वेरिएबल है, अभी उसके अंदर 2 वैल्यू है, तो बाद में उसकी वैल्यू 4 हो सकती है, बाद में उसकी वैल्यू 5 हो सकती है, बाद में उसकी वैल्यू -1 हो सकती है, उसके बाद उसकी वैल्यू 0 हो सकती है ना, एंड सो ऑन, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसको कहते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कि जो भी अभी वैल्यू है, थोड़े टाइम बाद वो वैल्यू चेंज हो सकती है, और वो वैल्यू अप टू सो ऑन, कभी भी कितनी भी बार चेंज हो सकती है। इसको कहते हैं वेरिएबल। अब ये वेरिएबल को चेंज होना, वेरी करना, इसका मतलब होता है वेरिएबल। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट मतलब होता है दिखाने का तरीका। हम किस तरीके से दिखाते हैं किसी भी वेरिएबल को। तो जो दिखाने का तरीका है वो क्या है? विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स। अब अल्फाबेट्स क्या होते हैं? A B C X Y Z T P Q R, ये सब क्या मेरे अल्फाबेट्स हैं। तो जो मेरे वेरिएबल्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी फॉर्म में दिखाते हैं? अपने अल्फाबेट्स, ठीक है। तो ये X मेरा क्या एक अल्फाबेट है, Z क्या है मेरा एक अल्फाबेट है, X क्या है, Y क्या है, A क्या है, P क्या है, Q क्या है। तो आप जब भी देखोगे अपनी बुक के अंदर तो आपको यही सब वेरिएबल्स नजर आने वाले हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स वो होते हैं जो अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं, और वो विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स आप दिखाते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग कांस्टेंट पर। कांस्टेंट क्या होते हैं? अब जैसे वेरिएबल है उसमें क्या है, वो अपनी वैल्यू चेंज करें। कांस्टेंट उसका बिल्कुल उल्टा है, वो कभी भी अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते। वेरिएबल वैल्यू चेंज कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू कभी चेंज नहीं करेंगे, उनकी जो वैल्यू है वो हमेशा वही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे नंबर्स होते हैं, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 4.2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जिनको हम बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट नंबर बोलते हैं, 4.2 हो गया, 6.2 हो गया, 10.5 हो गया, जितने भी नंबर पॉइंट वाले हैं वो भी सब क्या है? कांस्टेंट। मतलब जब भी मुझे किसी भी नंबर के अंदर कोई भी नंबर लिखना है तो वो वही नंबर लिखा जाएगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो वो चीज होती है मेरी कांस्टेंट। आई होप कि क्लियर है। वेरिएबल जो चेंज होता है वैल्यू, और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम टर्म्स पे। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 लिखा, तो ये मेरी एक टर्म है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा 2x, तो ये भी मेरी एक टर्म है। अगर मैंने लिखा -4y, तो ये भी मेरी एक टर्म है। अब ये सारी चीजें टर्म है, तो मैं किसको टर्म कहूँ, किसको टर्म ना कहूँ, ये मुझे कैसे पता लगेगा? बहुत सिंपल सा रूल है इसका, चलो देखते हैं। तो टर्म्स के अंदर मेरे 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है कांस्टेंट, जो हम पढ़ के आए हैं वही सेम। सेकेंड होता है वेरिएबल, ये भी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं वही सेम। और थर्ड होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा चीजें होती हैं। तो मतलब क्या, जो मैंने पढ़ा ऊपर कांस्टेंट वो भी, और जो ऊपर पढ़ा वेरिएबल वो भी, मतलब कांस्टेंट प्लस वेरिएबल दोनों मिलेंगे मुझे थर्ड टाइप के अंदर, ठीक है। मेरे साथ याद करो, टर्म्स के कितने टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज कांस्टेंट, सेकंड वन इज
वेरिएबल, थर्ड वन इज कांस्टेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो कांस्टेंट में क्या आते हैं मेरे नंबर्स आते हैं जो उनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, अभी याद किया हमने। और वेरिएबल्स क्या होते हैं मेरे, कोई भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में अल्फाबेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है। ठीक है, ये दोनों तो मैंने आपको अभी समझाए, वही चीज है। लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर कांस्टेंट भी आता है और वेरिएबल भी आता है। तो कांस्टेंट क्या होता है, जैसे मेरा 2 है, ये कांस्टेंट है और वेरिएबल मेरा x है, तो ये दोनों प्रोडक्ट होके आएंगे। अगर मैंने लिखा है 2 तो ये क्या है, मेरी एक टर्म है। अगर मैंने लिखा 2y + 2 तो ये क्या है, मेरी टर्म है। अब इसके अंदर कितनी टर्म है, 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 टर्म। इसके अंदर कितनी टर्म है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स हो गई, 2। अब मैंने लिखा 3x + 2y + 2, इसके अंदर कितनी टर्म हो गई, 1 2 3, तो इसके अंदर कितनी टर्म है, 3। तो मतलब क्या है, अप टू सो ऑन मेरे पास कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। इसके अंदर मेरी कौन सी टर्म आई है, कांस्टेंट टर्म आई है। इसके अंदर मेरी एक क्या आई है, कांस्टेंट वेरिएबल टर्म आई है और एक कांस्टेंट टर्म आई है। इसके अंदर मेरी कांस्टेंट वेरिएबल और कांस्टेंट, और अगर सिंपल वेरिएबल वाली चाहिए तो x का स्क्वायर। तो ये एक ही टर्म है, लेकिन कौन सी टर्म है, वेरिएबल टर्म है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है कि टर्म क्या होता है, उसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज कांस्टेंट, सेकंड वन इज वेरिएबल, थर्ड वन इज कांस्टेंट वेरिएबल। और कैसे होते हैं वो, ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया। ओके, नेक्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ टर्म्स। मतलब क्या है, अब ये वाली टर्म भी है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। जब एक से ज्यादा टर्म्स साथ में आए, जैसे यहाँ पर एक साथ आ रही है, ठीक है, जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पर x का स्क्वायर + 2y + 2। अब इसमें देखो ये वाली कौन सी है, जल्दी से बताओ, वेरिएबल टर्म। ये कौन सी है, कांस्टेंट वेरिएबल टर्म। ये कौन सी है, कांस्टेंट। तो जब मेरी एक से ज्यादा टर्म्स, मतलब एक से ज्यादा टर्म्स एक साथ आए, यहाँ पे क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ टर्म्स। कलेक्शन का मतलब होता है एक से ज्यादा चीजें, ठीक है, यहाँ पे कलेक्ट कर दिया, इनको इकट्ठा कर दिया। तो जब मैंने इनको इकट्ठा कर दिया अलग अलग टर्म्स को, उसी को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चैप्टर का नाम ही क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमें पता लगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। जब हम डिफरेंट टर्म्स को कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप कि क्लियर है। ये देखो यहाँ पे क्या कौन सी है, वेरिएबल वाली, यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल वाली और यहाँ पे कांस्टेंट। तो मतलब तीनों अलग अलग तरीके की हैं, इनको इकट्ठा कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस। किसके क्या है, ये ऐड, मतलब एडिशन करी। अब एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, जिसके थ्रू हमने इनको कलेक्ट किया वही बन गया है मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट वन इज, अब इसकी कुछ एग्जांपल दी है यहाँ पर, जैसे कि 3x + 2y + 3, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट। ये बताओ, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, साथ में लिखा है, ये क्या बन गई मेरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट वेरिएबल, अब साइन मैंने माइनस का लगा दिया, कोई भी आ सकता है क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है हमें। तो देन 4x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना भी फर्दर हमें सीखना है। तो आई होप कि टर्म्स क्लियर है, कलेक्शन ऑफ टर्म्स क्लियर है। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो हमारी टाइप्स भी होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, आपके क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि आपको ये टर्म दे दी है, आपको बताना है कौन सी टर्म है, मतलब इसका टाइप क्या है, कौन सी वाली। बहुत ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल चीज है। जैसे मैं आपको बोला कि जब भी किसी के अंदर एक टर्म होती है तो उसका कुछ नाम रखा है। हम ऐसे नहीं बोल सकते यहाँ पर 2x है तो इसमें एक टर्म है, बिल्कुल एक ही टर्म है, लेकिन इस एक टर्म का कुछ नाम है। वो नाम क्या है, मोनोमियल। उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक, और इस टर्म का नाम क्या हो गया, मोनोमियल। तो यहाँ पे जैसे आपको लिखा हुआ है 3x, तो ये कौन सी टर्म है, मोनोमियल, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने लिखा 3x + 2, यहाँ पर कितनी टर्म्स आ गई, 2, तो यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स, लेकिन इसका कुछ नाम भी है। इसका नाम क्या है, बाइनोमियल। अगर किसी के अंदर 3 टर्म्स आ जाती है, जैसे 3x + 2x + 2, तो अब इसके अंदर कितनी टर्म्स है, 1 2 3, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसके अंदर कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, और इसका नाम हो जाएगा ट्राइनोमियल, ठीक है। मोस्टली आपको 3 तक ही पूछे जाने वाले हैं, और अगर एक से ज्यादा होते हैं, जब भी 2 से ज्यादा टर्म्स होती है तो उसको हम जनरली बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल का मतलब होता है उसकी टर्म्स, ठीक है। तो
अगर हमारे पास एक से ज्यादा होती है तो हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। लेकिन अगर हमसे पूछा गया है कि कौन सी टर्म है, बाइनोमियल है, मोनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है, तो आपको इस तरीके से मेंशन करना है। ठीक है, तो एक बार इसके टाइप्स भी मेरे साथ याद करो, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म होती है, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होती है, एंड ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट वन इज योर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अब सबसे मेन चीज तो आपकी एडिंग और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ही है कि आपको कैसे ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऐड करने की चीज देखते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा, जब भी हमें किसी चीज को ऐड करना होता है तो हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। लाइक टर्म्स का मतलब होता है यहाँ पर पसंद करना नहीं, लाइक टर्म का मतलब होता है जो दिखने में सेम है। मतलब क्या है इसका, जो दिखने में सेम है। अब वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे 2x + 3 + 4x। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ऐड होगी, ये वाली टर्म किसके साथ लाइक कर रही है, मतलब किसको पसंद करेगी, ये किसके साथ सिमिलर है, तो ये वाली x वाली टर्म ये x वाली टर्म के साथ सिमिलर है। तो ये जो ऐड होगी तो ये अपनी लाइक टर्म के साथ ही ऐड होने वाली है। तो यहाँ पे लिखा है वेरिएबल फैक्टर शुड बी सेम। इसका मतलब क्या है, जो मेरा वेरिएबल है, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे x लिखा है मैंने, यहाँ पे 4y लिखा है तो आप इन दोनों को प्लस कर दो, नहीं, क्योंकि इनका वेरिएबल सेम नहीं है तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है तो आपको ध्यान रखना है जो भी इनका वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2x और 4x सेम है तो आप इनको ऐड कर सकते हो। तो ऐड करने के लिए पहले आप इनको पास में लिखो इसके और फिर इसको ऐड करो। 2 + 4 is 6 और x ऐसे ही लिखना है आपको एज इट इज। तो इसका आंसर आएगा 6x + 3। अब ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये सेम टाइप के नहीं है, तो इसका आंसर ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन में अगर मेरे पास ये नंबर है, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास है 2xy और यहाँ पर है 4xy। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसे ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए सबसे पहले आप इसको 2x × y इसके फैक्टर करो। फैक्टर मतलब ये किस तरीके से लिखा गया है, पहले लिखा है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो 2x आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो क्या आएगा, y ही आएगा। अगर आप इसको फर्दर करोगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2x। अब 2x को y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2xy। तो जो ऊपर था वही सेम नीचे बनने वाला है, लेकिन ये मैंने आपको खोल के क्यों दिखाया यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता 4yx, तो आपको लगता है कि ये तो सेम नहीं है, दोनों सेम टाइप के नहीं है, तो ये प्लस भी नहीं हो सकते। नहीं, यहाँ पर पहले इसका फैक्टर करो 4 × y × x। अब चेक करो, यहाँ पर x है बिल्कुल, यहाँ पे x है बिल्कुल, तो मतलब ये और ये तो करेक्ट हो गया। उसके बाद चेक करो ये y है, यहाँ पे भी y है, ये और ये भी करेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने कोफिशिएंट को नहीं देखना, कोफिशिएंट तो सिंपल प्लस होने वाला है तो उसको नहीं चेक करना, आपने सिर्फ वेरिएबल को चेक करना है। यहाँ पे देखो लिखा क्या है, वेरिएबल फैक्टर शुड बी सेम, मतलब वेरिएबल को देखना है आपने। वेरिएबल क्या होते हैं, x y z जो भी हमारे अल्फाबेट ऑर्डर में है। ठीक है, उनको देखना है। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, मतलब ये सेम टाइप की है। ठीक है, यहाँ पे 4yx लिखा है, यहाँ पे 2xy लिखा है, तो देखने में अलग लग रही है बट फैक्टर दोनों के सेम है। ठीक है, तो आप क्या करोगे 2xy + 4yx को प्लस कर सकते हो। ठीक है, तो 2 और 4 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 6xy आएगा। सिंपल है। नेक्स्ट वन इज योर 9xy + 2x। अब देखो इसके फैक्टर करो, 9 × में x × में y + 2 × में x। अब देखो इसके पास क्या है, x है, इसके पास क्या है, x है, इसके पास y है, क्या इसके पास y है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, और जब लाइक टर्म्स नहीं है तो मतलब ये ऐड नहीं हो सकती, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं है तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि लाइक टर्म है, देखते ही पता लग जाएगा कि मल्टीप्लाई प्लस हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है तो ऐसे ही लिखा जाएगा 9xy + 2x, यही इसका आंसर होगा।
ठीक है, आई होप कि क्लियर है। अब एक मैं आपको दे रही हूँ, आपको सॉल्व करना है इसको प्लस करके लिखाओ 2xy प्लस 3x प्लस 3yx। जल्दी से थोड़ा सा पोज लेके इसको सॉल्व करो। आई होप कि कर लिया होगा आपने। तो 2xy, अब ये क्या है 2 3yx, बताओ इसके सिमिलर है कि नहीं? बिल्कुल सिमिलर है। क्यों? यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे y है, यहाँ पर भी y है, और दोनों की जो डिग्री है मतलब जो उनकी पावर है वो भी कितनी कितनी है 1 1 है। ठीक है, सेम पावर है और सेम वेरिएबल्स हैं, तो प्लस हो सकते हैं बिल्कुल 3yx प्लस 3x। तो आंसर कितना आएगा 3 + 2 = 5, 5xy प्लस 3x। तो जिनका आंसर ये आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है उनका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर मल्टीप्लिकेशन। अब लास्ट है हमारा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है मल्टीप्लाई करना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हमें चेक भी करना पड़ता है कि हमारे पास लाइक टर्म है या नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई में हमारे पास इससे कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम देखते हैं, अगर मुझे दिया है फर्स्ट इज 2x को मल्टीप्लाई कर दो 4y के साथ, तो मैं क्या करती हूँ उसके कोफिशिएंट को, ये होता है मेरा वेरिएबल और इसके साइड वाला नंबर होता है मेरा कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है उसके कोफिशिएंट के साथ। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर 8। उसके बाद आपके पास क्या बचा है x बचा है और यहाँ पर y बचा है। तो जो भी आपके वेरिएबल्स है उनको एज इट इज लिखना है। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। इन दोनों के अंदर मेरे पास जो वेरिएबल है उनकी डिग्री भी है। अब इसको डिग्री बोल सकते हो, पावर बोल सकते हो, एक्सपोनेंट बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो। तो पावर बोल देते हैं इसको, इसकी पावर 3 है, x की पावर 3, x की पावर 2। अगर मेरे पास सेम टाइप है, अब ध्यान से सुनना मेरे पास, अगर मेरे पास सेम टाइप वेरिएबल है, ठीक है, अगर मेरे पास सेम टाइप का वेरिएबल है तो मुझे क्या करना है, पहले तो अपने कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, 9 2 = 8। ओके, उसके बाद जो भी मेरा वेरिएबल है, जो भी मेरा वेरिएबल है उसको लिखना है और उनकी जो पावर है, जो भी उनकी पावर है, यहाँ पे कितनी पावर है 2 और यहाँ पर कितनी पावर है 3, तो उनको क्या करना है 2 + 3 को प्लस करना है, सिंपल। और अब करोगे प्लस तो 8x कितना हो गया 5। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, जब सेम टाइप का वेरिएबल होगा तो आपको कोफिशिएंट को तो मल्टीप्लाई कर देना है, कोफिशिएंट होती है ये साइड वाले नंबर जो लिखे हैं। देन जो भी मेरे वेरिएबल हैं उसको लिखकर वेरिएबल को एक ही बार लिखना है, जो भी उनकी पावर है उनको आपस में ऐड कर देना है। क्या करना है जी, ऐड करना है। ठीक है, तो 2 + 3 क्या हो गया 5। अब इसको करने का एक और तरीका है, वो देखो इधर, 9 को 9x² मल्टीप्लाई 2x का क्यूब। ठीक है, तो आप क्या करोगे 9 मल्टीप्लाई x कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ पे लिखो x मल्टीप्लाई में x, जैसे मैंने आपको फैक्टर करना बताया, मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर x कितनी बार है 3 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखो 3 टाइम्स 1 2 3। अब करो 9 को, अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो दोनों लाइक टर्म्स को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 9 2 कितना होता है 18। अब यहाँ पर x कितनी बार आएगा, जितनी बार मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, तो आप लिखोगे x और ऊपर लगा दोगे 5। तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। आप इतना बड़ा फैक्टर भी निकाल सकते हो और यहाँ पर डायरेक्टली प्लस भी कर सकते हो। आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन क्लियर है, एडिशन क्लियर है, सब्ट्रैक्शन क्लियर है, वेरिएबल्स पता लग गए, कांस्टेंट पता लग गए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे, और ये वाले 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और कमेंट सेक्शन में आपने इसका मुझे आंसर बताना है। तो मैंने ट्राई किया है कि आपके सारे डाउट में क्लियर कर दूं। देन आप जब चैप्टर पे मूव करेंगे तो आपको ये चैप्टर की एक्सरसाइज बहुत 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 ईजी लगने वाली है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, कैसे ऐड करना है, क्या रूल है ऐड करने का, और कैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको सॉल्व करें, आपने इसको समझना है, नोट्स बनाने हैं और इसको भूलना नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।